हे गाइस, वेलकम टू रजा क्लासेस। आज हम लोग ऑल इंडिया सेंचुरी स्कूल के क्लास 9 के इंट्रेंस के एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है उसी के टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे आज क्लास 9 के लिए। चलिए पहला जो प्रैक्टिस सेट मैंने तैयार किया है उसी पे डिस्कस करेंगे हम लोग। आइए तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द टू डिजिट consecutive numbers whose sum is 64। whose sum क्या है? एक टू consecutive इवन नंबर है जिसका सम कितना है 64 है। सबसे पहले consecutive मतलब होता है रेगुलर, मतलब जैसे 1 लिए तो 2 3 4 ये consecutive रेगुलर है। तो यहाँ पर बोल रहा है टू consecutive ओड नंबर। ऑड नंबर 2 है जिसका हम लोग क्या है कि वो सम जो है वो क्या है 64 है। तो फर्स्ट अगर ऑड नंबर अगर मान लीजिए कि 3 है तो दूसरा क्या होगा 5 होगा। इसका मतलब इसके बीच में कितना हो रहा है +2, 3 + 2 करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि एक मान लेंगे क्या है तो x है तो दूसरा क्या है x + 2, मतलब +2 हो रहा है। फर्स्ट को x लिए तो सेकंड क्या हो जाएगा x + 2 और इसी दोनों का जो सम है द सम ऑफ टू consecutive odd number is 64। तो x + x कितना हो गया 2x और ये उधर जाकर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, क्योंकि +2 है उधर जाके -2। 64 - 2 = 62। तो 2x = 62, x = क्या हो जाएगा 62/2। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज 31। तो x बराबर x = 31 है तो एक क्या हो गया 31, दूसरा क्या हो गया 33। तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। जिस भी ऑप्शन में है आप उसको करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। ऑड नंबर की जगह अगर क्वेश्चन में इवन नंबर दे तो भी यही लगेगा, क्योंकि इवन नंबर अगर 4 है तो फिर 6 होगा। तो 4 + 6 में क्या आना पड़ेगा +2 हमको लेना पड़ेगा। दैट्स वाई यहाँ पर भी क्या होगा कि +2x लेंगे, दूसरा x + 2 लेंगे। अगर रेगुलर कहेगा कि रेगुलर नंबर है तो रेगुलर नंबर में सिर्फ +1 होता है। जैसे मान लीजिए कि एक 17 है दूसरा 18 है तो सिर्फ इसके बीच में क्या है +1। तो पहले को हम लोग क्या ले लेंगे x ले लेंगे और दूसरे को क्या ले लेंगे x + 1 ले लेंगे। ये हो गया 3 तरह के क्वेश्चन इस पे आते हैं, एक ऑड पर, एक इवन पे और एक कंसेक्यूटिव नंबर पे। तो आप एक याद रखिएगा कि ऑड इवन कुछ भी होगा +2 लेना पड़ता है और सिंगल रहेगा तो +1 लेना पड़ता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि इफ ए नंबर इज डिक्रीज बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 6। इफ अ नंबर, कोई भी नंबर है, नंबर को हम लोग क्या मान लेंगे x, उसमें क्या किया गया है 4 को डिक्रीज किया गया है और डिवाइडेड बाय 6 किया गया है। द रिजल्ट इज 8। द रिजल्ट इज 8। तो व्हाट वुड बी द रिजल्ट इफ 2 वाज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर एंड देन इट वाज डिवाइडेड बाय 5। तो सबसे पहले हम लोग को x का वैल्यू निकालना पड़ेगा कि वो नंबर है क्या। तो x - 4 = ये 6 इधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड, बिकॉज इट इज इन डिवाइड इन लेफ्ट साइड देन इट शुड बी मल्टीप्लाइड by the number in right side। ओके, तो 8 × 6 = 48। तो x - 4 = क्या हो जाएगा 48। x = क्या होगा ये 4 माइनस में है इधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो दैट द करेक्ट आंसर इज 52 फॉर x। बट द क्वेश्चन इज कि व्हाट वुड बी द रिजल्ट इफ 2 वाज सब्ट्रैक्टेड, मतलब सब्ट्रैक्टेड इस 52 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट वुड बी द आंसर। आंसर क्या आएगा तो 52 - 2 = 50/5 = 10। 10 इज द करेक्ट आंसर। 10 देखिए कितने ऑप्शन में है तो ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी में है तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि पूछा क्या सवाल है। हो सकता है कि सवाल यहीं पर खत्म कर दे कि व्हाट इज द नंबर, लेकिन आपको क्या करता है क्वेश्चन को लॉन्ग करने के लिए बोल देता है कि फिर से एक नया कंडीशन दे दिया है तो उसको फॉलो करके आप उसके आंसर को फाइंड आउट कीजिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 42। दो नंबर है x है और x + y जो है वो 42 है। कितने है x + y = 42 है एंड द प्रोडक्ट इज 437 एंड प्रोडक्ट जो है वो क्या है 400 कितने हैं 437। दिस इज द प्रोडक्ट। ये ऐड है और ये है मल्टीप्लिकेशन है और यही इसका क्या है। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस मतलब x - y आपको निकालना है ऑफ दैट नंबर।
तो x माइनस वाई अगर आपको निकालना है तो x माइनस वाई क्या कीजिए कि x माइनस वाई के होल स्क्वायर में हम तोड़ेंगे। आखिर होल स्क्वायर में क्यों लिखेंगे? बिकॉज वी नो द x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। यू नो द फॉर्मूला। अब दिया हुआ भी है x प्लस वाई और x इंटू वाई यहाँ गिवन है, तो हम उसी से निकाल देंगे। तो देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो चलिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? x प्लस वाई का क्या हो जाएगा? 42 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 3 7। 42 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1764 माइनस 4 7 जा 28 कैरी रहा 2 4 3 जा 12 और 2 14 कैरी रहा 1 4 4 जा 16 और 1 17। आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, कितना आंसर आ जाएगा आपका? 14 16। ठीक है, ओके। 16 इसका क्या आ गया? 16 इसका सब्ट्रैक्ट करके आ गया। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 16 है, तो x माइनस वाई बराबर क्या होगा? रूट अंडर 16। देन द करेक्ट आंसर इज योर 4। क्लियर? देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर का ये वैल्यू आया है, तो हम x माइनस वाई कितना आ जाएगा? इसको रूट अंडर कर देंगे तो वो आ जाएगा। तो 4 देखिए किस ऑप्शन में है? ए ही ऑप्शन में है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो इसी तरीके से निकाले। कभी भी ऐसा दिया है कि x प्लस वाई का वैल्यू x इंटू वाई का वैल्यू हो सकता है, कभी कभी क्या करें x माइनस वाई का वैल्यू दे और x इंटू वाई का वैल्यू दे, तो आप x प्लस वाई के होल स्क्वायर में या उसी तरह के किसी एक फॉर्मूला में आप लगाने का कोशिश कीजिएगा। फॉर्मूला में लेके आइएगा तो मैथ आसानी बनेगा, और ऐसे अगर लेकर जाइएगा तो बहुत डिफिकल्ट जाता है मैथ। इसलिए आपको आसान वे, इजी वे आपको लेना पड़ेगा, तभी आप आसानी से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Find two numbers whose sum is 12. X plus y is equal to 12. X plus y is equal to 12 अगर दिया हुआ है तो आप बताइए कि वो पेयर कौन सा है, वो नंबर कौन सा। सिर्फ इतना सा दिया हुआ है, तो याद रखिए आपको ऑप्शन पे देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में कौन कौन है। तो अब देखिए ऑप्शन में आपके 2-3 रह सकता है, 11 1, ठीक है, उसके बाद 7 5, उसके बाद रह सकता है 6 6, ठीक है। तो इस तरीके से भी रह सकता है, और पूछेगा कि ऑल ऑफ दीज। तो देखिए ऐसे ही ऑप्शन है आपका, तीनों जो ऑप्शन दिया हुआ है वो तीनों सेम है, इसीलिए आपका ऑल ऑफ दीज इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा कि ऑल ऑफ दीज। इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 12 के लिए कौन कौन सा पॉसिबल कंडीशन है? तो 11 1 भी है, 7 5 भी है और 6 6 भी है, तो इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑल ऑफ दीज। The sum of 2 digit of a 2 digit number is 16। मतलब 2 डिजिट को एक नंबर है, एक x है, तो दोनों का ऐड कितना है? 16 है, तो एक 16 माइनस x हो जाएगा। तो अब ये बताइए x कौन है? मान लीजिए ये यूनिट प्लेस का है, यूनिट प्लेस का हमने मान लिया कि लेटर है, तो ये कौन से प्लेस में आएगा? 10th प्लेस में, ठीक है, एक यूनिट प्लेस में। तो ओरिजिनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ होता है 10x प्लस y। दिस इज द ओरिजिनल नंबर ऑफ 2 डिजिट। अगर 3 डिजिट रहेगा तो 100x प्लस 10y प्लस z होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? 10x प्लस y, x इज क्या होगा? ये होगा 10th प्लेस डिजिट, और ये होगा 1st प्लेस डिजिट, 1st प्लेस, ठीक है, 1st प्लेस पे, ये 10th प्लेस पे, ये यूनिट प्लेस पे या 1 प्लेस पे, आप जो बोल दीजिए, ठीक है, 1st प्लेस पे। तो अब देखिए इसके क्वेश्चन के हिसाब से ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10th प्लेस में कौन है? 16 माइनस एक्स, और ये यूनिट प्लेस में कौन है? x है, ठीक है, क्लियर। ये यूनिट प्लेस के लिए था, ये 10th प्लेस के लिए था। अब आ जाइए 160 माइनस 10x प्लस x इज इक्वल टू 160 माइनस 9x। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 में से x गया तो 9x हो जाएगा। ये हो गया आपका ओरिजिनल नंबर। लेकिन क्या हो गया कि अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए, आफ्टर रिवर्स, ठीक है, रिवर्स के बाद रिवर्स कर दिया गया है, तो रिवर्सिंग के बाद क्या हो जा रहा है कि 10y प्लस x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 10y प्लस x हो जाएगा। ऑब्वियसली 10th प्लेस में कौन आ जाएगा? ये वाला 1st प्लेस वाला आ जाएगा, 1st प्लेस में कौन आ जाएगा? 10th प्लेस वाला आ जाएगा। तो इसको हम लोग करके देख लें कि 10 इंटू ये क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि यूनिट प्लेस वाला कहां आ गया? 10th प्लेस में आ गया, प्लस और 16 माइनस x हो जाएगा, ये हो गया 1st प्लेस में आ गया ये अपने से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10x प्लस 16 माइनस x इज इक्वल टू 9x प्लस 16। ये हो गया ओरिजिनल नंबर, ये हो गया आफ्टर रिवर्स।
और इसी दोनों के बीच का डिफरेंस दे रहा है कि द डिफरेंस इफ द नंबर इज फॉर्म द रिवर्सिंग द ओरिजिनल नंबर बाय 18, इन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, वो 18 है। तो अब आपको नंबर फाइंड आउट करना है। तो अब आ जाइए, अब नंबर फाइंड आउट मतलब इन दोनों को माइनस कर देते हैं। तो ये देखिए 160 माइनस 9x प्लस 16 इज इक्वल टू कितना दे रहा है, 18 दे रहा है। क्लियर? तो 160 माइनस 9x माइनस 16 इज इक्वल टू 18। 160 है माइनस 60 है, ये कितना हो जाएगा 144 प्लस में, फिर उधर चले जाएगा 144 माइनस में, और यहाँ हो गया माइनस 18x। ये देखिए ये दोनों क्या हो गया, 160 में से 16 गया 144 प्लस में, वो उधर चला गया हो गया माइनस में। क्लियर? अब आ जाइए माइनस 18x इज इक्वल टू 18 माइनस 144, ये कितना हो जाएगा 44 126। क्लियर? 126 हो जाएगा। तो अब 8 माइनस 126, ये कैंसिल, x बराबर 126 बाई 18 से कितने बार में कट रहा है ये, तो 7 बार में। मतलब यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट है, 7 है। ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा, यूनिट प्लेस में है 7 और टेंस प्लेस में क्या आ जाएगा 16 माइनस एक्स, मतलब 16 में से 7 घटा दीजिएगा 97, मतलब द ओरिजिनल नंबर इज 97। इस तरह का क्वेश्चन देता है। इसको एक ही लाइन में अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से बनेगा, जैसे कि ओरिजिनल नंबर को एक तरफ लेके जाइए और यहीं पर इसको डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, तो ये आसानी से बनता है। ठीक है, तो इसका देखिए ऑप्शन, जिस ऑप्शन में भी ये है वो दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 4। डिनोमिनेटर में एक रैशनल नंबर है, वो उससे क्या बड़ा है कि 4 बड़ा है। तो मान लीजिए कि ऊपर में अगर न्यूमरेटर को x मान लिए तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा x प्लस 4। क्लियर? x बड़ा है, मतलब अगर पहला x है तो दूसरा क्या है x प्लस 4 है। तो x प्लस 4 है, तो अब क्या बोल रहा है कि if 4 is subtracted from the numerator and 2 is added to its denominator then find the, मतलब क्या कर रहा है कि 4 को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं न्यूमरेटर से, x माइनस 4, और उसमें क्या कर दे रहे हैं x प्लस 4 में ऐड कर दे रहे हैं x प्लस 4 प्लस 2, तो द न्यू नंबर becomes 1/6। 1/6 ये नंबर हो जाएगा। क्लियर? तो अब बता रहा है कि फाइंड द नंबर निकालना है, तो सॉल्व कीजिए इसको। x माइनस 4 बाई एक्स प्लस 6 हो गया, ये ऐड हो गया बाई 1/6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पर 6x माइनस 24, 6 जाके दोनों से मल्टीप्लाई हो गया और ये जाकर उधर हो गया x प्लस 6। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, 6 को इससे 6x माइनस 24, 1 को x से x 6। अब एक तरफ कर देंगे x वाले को, x माइनस x इज इक्वल टू 6 प्लस 24, 5x is equal to 30, x is equal to 30 by 5, these are the calculation। x is equal to क्या हो जाएगा 6, x आ गया अगर आपका 6 तो दूसरा हो गया 10, then the correct answer is 6 by 10। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, x 6 हो गया, डिनोमिनेटर 10 हो गया, then the correct answer is 6 by 10। क्लियर? चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल एज ऑफ ए। चलिए पहले नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। द टोटल एज ऑफ ए एंड बी इज 12 years मोर देन द टोटल एज ऑफ बी एंड सी। इसका मतलब बोल रहा है कि ए प्लस बी का जो भी टोटल एज है वो 12 ज्यादा है किससे, बी प्लस सी से 12 मोर देन है। मतलब B प्लस सी का जो भी एज है वो A प्लस बी से 12 कम है, तो इसलिए 12 इधर हम लोग ऐड कर दिए। ठीक है, A प्लस बी का ज्यादा है। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ईयर्स यंगर देन ए, सी इज हाउ मेनी ईयर्स यंगर देन। तो आप बोलिए कि A प्लस बी, ये प्लस बी माइनस सी इधर आ गया तो माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 12, ये कट गया, A माइनस सी इज इक्वल टू 12, मतलब A और C के बीच का डिफरेंस कितना है 12 है। तो A इज 12 years यंगर देन
सी। क्लियर हो गया? इसके आगे तो बनाना ही नहीं है आपको। अगर इसका बोले कि ए और सी के बीच का ही कंपैरिजन आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी इयर्स यंगर देन ए, सी इज हाउ मेनी इयर्स यंगर देन, तो सी कितना छोटा है, तो 12 इयर्स, सी इज 12 इयर्स यंगर देन ए। क्लियर? याद रखिए, ठीक है। दिस वन इज द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर इज 5 years older than the mother। एक फादर है, एक मदर है और एक सन है। तीन है, फादर, मदर और सन। फादर इज 5 years older than the mother, मतलब मदर जो भी है उससे 5 years ओल्डर है, मतलब बड़ा है। तो मदर जो भी हो, और सन क्या है कि द डॉटर इज नाउ, अच्छा डॉटर है, सॉरी सन नहीं है, डॉटर है। द डॉटर इज थ्राइस ऑफ द मदर, थ्राइस है मतलब डॉटर जो भी है वो उसकी ट्रिपल है, इंटू 3 है, कौन, मॉम है। अब क्या बोल रहा है कि द एज ऑफ डॉटर इज 10 years नाउ। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वाज द फादर्स एज व्हेन द डॉटर वाज बोर्न, जब डॉटर पैदा हुई थी, मतलब 10 साल पहले डॉटर बोर्न, कितना पहले, 10 साल पहले हुई होगी, तो 10 साल पहले फादर का एज क्या किया था। व्हाट इज द एज ऑफ फादर व्हेन द डॉटर वाज बोर्न, डॉटर जब पैदा हुई थी उस वक्त एज क्या था। तो पहले अभी का एज निकाल लेते हैं हम लोग। तो अगर ये 10 है तो ये कितना हो गया, 10 into 3, मतलब मदर कितना है 30, तो फादर कितना हो गया 35, क्योंकि +5 है। देखिए डॉटर का एज थ्राइस है, मदर 30 हो गया और +5 35 हो गया। 35 ये एज अभी प्रेजेंट एज है फादर का, लेकिन बिफोर मतलब जब बॉर्न हुई थी, बॉर्न कितना साल पहले हुई थी, 10 साल ईयर पहले, तो 35 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आंसर, 25 ईयर्स वो थे जब उसकी बेटी पैदा हुई थी। क्लियर? यही चीज पूछ रहा है। सबसे पहले आपको इक्वेशन को समझना पड़ेगा। ये इक्वेशन अगर आप समझ जाते हैं तो यहाँ के बाद आप आराम से निकाल सकते हैं कि डॉटर से रिलेटेड मदर, मदर से रिलेटेड फादर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट है when 24 is subtracted from a number it reduced to its 4th 7। अगर किसी नंबर लेट द नंबर बी x, उसमें से क्या किया गया है 24 को सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो वो क्या हो जाता है 4/7 हो जाता है खुद का। क्लियर? क्लियर बोला है कि इटसेल्फ का 4/7 वो हो जा रहा है। तो व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ दैट नंबर, उस नंबर के डिजिट का सम क्या है। सबसे पहले आपको इक्वेशन, सबसे इंपॉर्टेंट लीनियर इक्वेशन में कि आप इक्वेशन कैसे पुट कर रहे हैं। तो साथ क्लियर, फिर से एक बार पढ़ रहे हैं। व्हेन 24 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, 24 को सब्ट्रैक्ट किया गया है किसी नंबर से, ठीक है, रिड्यूस इट्स इफ रिड्यूस टू इट्स 4th 7th, ये घट जाता 4th 7th हो जाता है, अपने 4/7 हो जाता है इटसेल्फ, ये अपना 4/7 हो जाता है। तो अब आइए 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 7x 7 4 28, कैरी 2 7 4 14 to 168, और यहाँ हो गया 4x। क्लियर? अब ये 4x इधर आ जाएगा, 7x माइनस 4x इज इक्वल टू 168, तो 3x इज इक्वल टू 168, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 168/3। ये दीज आर द कैलकुलेशन जो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का है, वो आप इजी है, आप कर सकते हैं। 3 से कितने बार में, 3 5 15, 3 6 x, x इज इक्वल टू कितना हो गया 56। तो द सम ऑफ द डिजिट कितना है 11। 11 देखिए किस ऑप्शन में है, 11 आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा सी नंबर में, तो सी नंबर इज द करेक्ट। मेन यही देखना है आपको कि इक्वेशन आप कैसे निकालें। इक्वेशन निकालें, अगर आप निकाल लेते हैं तो लीनियर इक्वेशन का सारा क्वेश्चन बहुत इजी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर इज 25 एंड द डिफरेंस इज 13, फाइंड देयर प्रोडक्ट। नंबर क्या है कि दो नंबर का ऐड जो है वो है 25। ऐड ऑफ द नंबर, पहला ऐड क्या हो गया x + y, वो क्या है व्हाट इज द नंबर 25, और x - y जो है वो है 13। क्लियर? दिस इज द क्वेश्चन कि दो नंबर का ऐड क्या है 25 है और दोनों का सब्ट्रैक्ट डिफरेंस क्या है, तो वी हैव टू फाइंड x into y, प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर।
क्लियर। तो चलिए सबसे पहले एक्स भाई इसको आप क्या करेंगे कि माइनस कर देते हैं, घटाने पर ऑन सब्ट्रैक्ट। तो दिस प्लस चेंजेस इनटू माइनस, दिस माइनस चेंजेस इनटू प्लस, दिस प्लस इज चेंजेस इनटू माइनस। क्लियर। ऑन सब्ट्रैक्ट, जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट जब आप कीजिएगा, ठीक है, तो ये प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो जाता है, ये माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाता है, और ये प्लस जो है वो माइनस में चेंज, टोटल डिजिट चेंज हो जाता है, टोटल उसका साइन जो है सॉरी वो चेंज हो जाता है। तो अब ये देखिए, ये माइनस एक्स हो गया, ये प्लस एक्स हो गया, उस हिसाब से ये कैंसिल, माइनस एक्स प्लस एक्स, और ये प्लस वाई क्या हो गया 2y, ये है माइनस, ये है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 24 में से 13 गया कितना 12, प्लस में होगा बिकॉज प्लस 1 इज द ग्रेटर। क्लियर। तो y is equal to 12/2, that means का correct answer is 6 for y. If y is 6, then what is x? If y is 6, then what is x? तो x minus y is equal to 13 है, putting the value of 6 in this equation, तो x is equal to क्या हो जाएगा 13 plus y, which is 13 plus 6, that means the correct answer is 19। ये 19 एक है और ये 6 है, तो 19 into 6 कितना हो जाएगा, क्योंकि we have to find the product of that number, तो 19 into 6 is equal to क्या होगा 114। देखिए ऑप्शन किसमें है, ये ऑप्शन 114 is in B, then the correct answer is B। आज के लिए इस प्रैक्टिस सेट का इतना क्वेश्चन काफी है। लीनियर इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस पर जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चन का। और इसी टाइप्स के आते हैं, हमने देखा है कि सब टाइप्स यही सब सारा है, कंसेक्यूटिव से कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे है, कुछ परसेंटेज पे देता है, कुछ रेशियो से भी अटैच कर देता है। तो उस टाइप के लगभग सारे क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए हैं। इसी को बार बार रिपीट कीजिएगा, जितनी बार आप इसको रिपीट कीजिएगा उतना आपका प्रैक्टिस सही होगा। प्रैक्टिस सही होगा तभी आप एग्जाम में बना पाएगा, क्योंकि वहां टाइम भी देखना पड़ता है और मैथ्स का एक्यूरेसी भी देखना पड़ता है। दोनों को मैनेज करके चलिएगा तो आसानी से क्वालिफाई कर जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।